हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए एक छोटे से प्रयास में हम लोग देखते हैं लाभ हानि का ये 3 टाइप का प्रश्न जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आप ऑप्शन देखते ही अब उत्तर देंगे, गणित में ये मेरा वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4%। इसका वही प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा 180 और इधर इसका उत्तर हो जाएगा 60 और 96, तो 60। तो चलिए आइए कैसे मैं ऑप्शन से बता रहा था देख लीजिए। पहला प्रश्न है, राहुल ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से और फिर 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। देखिए 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उसने 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। तो राहुल का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले को जब आप अंतिम से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। तो 15 में 25 से गुना करेंगे तो ये जो क्रय मूल्य होगा ये आपका कितना आ जाएगा? 375 रुपया आ गया। और जो बीच वाले को गुना करेंगे ये मिलेगा आपको विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। ओके, तो देखिए 375 में खरीद कर 360 में बेच दिया, 15 रुपये का हानि हो गया। कितना पे? 375 पे। 100% से गुना कर लीजिए। 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 25 से 100 कटेगा 4, यानी 4% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 25 में 20 के भाव से खरीदा और 18 में 15 के भाव से बेच दिया। इसको गुना करेंगे तो मिलेगा CP। तो 25 में 15 से गुना होगा तो 375, और इन दोनों आंतरिक भाग को गुना करेंगे अंदर वाले पार्ट को तो ये मिलेगा SP सेलिंग प्राइस, जो कि आ रहा है 18 दूनी 36, 360 रुपया, और ये 375 रुपया। 375 रुपया में खरीदा और 360 रुपया में बेच दिया। तो कितना कम में बेच दिया? 15 रुपया कम में बेच दिया। कितने पे? 375 के CP पे। 100% से गुना, ये 25 बार में 25 चौका 100, 4% का हानि हो गया। अगर SP विक्रय मूल्य ज़्यादा आ जाता तो लाभ होता। तो इस प्रकार के सारे सवाल अब आप आसानी से बना देंगे। अगला टाइप नंबर 2। देखिए ये टाइप 2 है। प्रश्न है, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। कुछ नहीं, ये 18 और 17% को जोड़ लीजिए। कितना आएगा? 35% का मान कितना दिया है? 63। तो 1% का मान निकाल लीजिए। 1% का मान हो जाएगा 63/35। 7 से कट रहा है 9 बार में, 7 से कट रहा है 5 बार में, तो 100% का मान हो जाएगा 9/5 गुना 100। कट गया ये 20 बार में 100, 9 दूनी 18, 180 रुपया। कितना आ जाएगा? 180 रुपया। देखिए दोस्तों, तो ये टाइप 2 था। फिर से इसे समझ लीजिए। टाइप 2 में क्या करना है कि किसी वस्तु को बेचने 18% बेचने पर हानि होती है। यदि 17% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 63 रुपया अधिक मिलता है। यही प्रश्न तो ये है।
तो 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, जब हानि और लाभ दिया हो तो इन दोनों प्रतिशत को आपस में जोड़ लीजिए। क्या कीजिए? जोड़ लीजिए। तो 35%, 35% का ही मान दिया है आपको 63 रुपया। ठीक, और हमेशा क्रय मूल्य 100% पे होता है। ठीक है, तो बस 1% का मान 63/35, 7 से कट रहा था 9 और ये 5, तो 100% का मान इसमें 100 से गुना, तो ये 20, 9 दूनी 18, 180 रुपया हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 3 देखते हैं हम लोग। टाइप नंबर 3 को देख लिया जाए। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, ये जो संख्या दिया रहेगा रुपया, इसे 2 भाग में ऐसे तोड़िए कि जिसका अंतर 10 हो और गुना करने पे 96 आए। तो 16 गुना 6, देखिए 16 गुना 6 क्या आता है? 96, और 16 में से 6 जाता है तो क्या आता है? 10। तो यहीं परफेक्ट बैठ गया ये वाला। तो करना क्या है कि आपको छोटे संख्या के बाद 0 लगा देना है, यहीं क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, तो 60 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। इस पे एक प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूँ, 1 नंबर मान लीजिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन आपका ए है, ध्यान से देखिएगा, 140, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 50 रुपया। ठीक है, रुपया लगा लीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणित के छोटे छोटे पार्ट करके, टुकड़े टुकड़े करके मैं आपके नस नस में भर दूंगा। और ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग प्रश्न बना हुआ है, तो आप चुटकियों में धुआं की तरह उड़ा देंगे।